हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएलटी लैब मैनुअल। तो इस वीडियो में हम लोग पीसीओडी और पीसीओएस के बारे में जानेंगे कि क्या लक्षण होते हैं, क्या कारण होता है, क्या उपचार होता है और दोनों में क्या अंतर होता है। तो पीसीओडी का नाम होता है पॉलीसिस्टिक ओवरी या ओवरियन डिसऑर्डर बोला जाता है, और पीसीओएस जो होता है उसका नाम होता है पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम बोला जाता है। तो दोनों में ही जो है ज़्यादा अंतर नहीं होता है, दोनों में बस 19-20 का अंतर होता है। लेकिन डॉक्टर और पेशेंट के हिसाब से अगर देखें तो पीसीओडी और पीसीओएस एक ही होते हैं, डॉक्टर जो है इनको एक ही मानता है, और दोनों के जो लक्षण होते हैं, कारण होते हैं, इलाज होता है वो एक ही होता है। क्योंकि दोनों ही जो है महिलाओं के ओवरी में होने वाला एक प्रकार का बहुत ही आम समस्या होता है, जो ओवरी में सिस्ट बन जाता है। यानी कि जब ओवरी में, महिलाओं के ओवरी में जब सिस्ट बन जाता है तो उसको जो है पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम बोला जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो पॉली का मतलब हो गया बहुत ज़्यादा, और सिस्ट का मतलब हो गया जो महिलाओं के ओवरी में जो है गांठ बन जाता है, यानी कि छोटा छोटा सा जो है बबल्स टाइप का जो गांठ बन जाता है उसको सिस्ट बोला जाता है। तो पॉली का मतलब बहुत ज़्यादा, सिस्ट का मतलब गांठ, ओवरी का मतलब अंडाशय, यानी कि जो महिलाओं के जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो अंडाशय होता है, जहाँ से जो है एग बनता है, तो उसको ओवरी बोला जाता है। तो उसमें अगर सिस्ट बन जाता है, यानी कि ओवरी में अगर बहुत ज़्यादा सिस्ट बन जाएगा तो उसको बोला जाता है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर बोला जाता है। तो ये जो है एक लाइफ स्टाइल बीमारी होता है, हमारा जो हार्मोन होता है वो इम्बैलेंस हो जाता है, जिसके वजह से जो है ओवरी में जो सिस्ट जो होता है वो बनने लग जाता है। और ये खासकर जो है जो 15 से 45 साल के जो महिला होता है उसमें ज़्यादातर देखने को मिलता है, और उसमें भी जो है जो यंगर गर्ल्स या टीनेजर गर्ल्स होते हैं उसमें ज़्यादातर ये देखने को मिलता है। जो 18 या 25-30 साल के जो गर्ल्स होते हैं उनमें जो है ज़्यादातर जो है ये देखने को मिलता है। और वर्ल्ड वाइड जो है हर 10 में से एक महिला को जो है वो पीसीओडी या पीसीओएस जो है। तो जैसे मैंने बताया कि लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर होता है, तो हमारे खान पान से क्या होता है, जिसकी वजह से महिलाओं में जो पुरुष हार्मोन जो एंड्रोजन होता है उसका लेवल जो है बढ़ जाता है। तो जैसे ही इसका लेवल बढ़ता है तो जिस कारण जो है अंडाशय जो होता है, जिसको हम ओवरी बोलते हैं, तो अंडाशय से जो एग बनने का जो प्रक्रिया होता है वो जो है थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसमें जो मेच्योर एग बनना चाहिए वो नहीं बन पाता है, तो इमेच्योर एग उसमें डेवलप हो जाता है। तो वो जो इमेच्योर एग होता है वो ओवरी में जो जाकर जो है डिपॉजिट हो जाता है, तो उसको जो सिस्ट के रूप में वो बन जाता है। इस तरह से आप देखेंगे तो ये जो है हमारा क्या है, ये ओवरी है। यहाँ पर देखेंगे छोटा छोटा सा बबल्स टाइप का जो सिस्ट बन गया है, तो इसको बोला जाता है ओवरीशियल सिस्ट बोला जाता है। वैसे तो जो है पीसीओडी और पीसीओएस जो है कोई बीमारी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों में जो है पीसीओडी और पीसीओएस के वजह से जो है कुछ कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। जैसे कि अगर ज़्यादा दिन तक अगर पीसीओडी या पीसीओएस है तो इनफर्टिलिटी होने के चांसेस होते हैं, पीरियड्स इरेगुलर हो जाता है, और फेस पे जो पिंपल होने लग जाते हैं, फेस पे जो है थोड़ा थोड़ा बाल आने लग जाते हैं महिलाओं में। तो ये सब जो है कुछ कॉमन जो है लक्षण होते हैं इसमें पीसीओडी और पीसीओएस में। पीसीओडी और पीसीओएस के क्या क्या लक्षण होते हैं, तो अगर किसी महिला को पीसीओडी और पीसीओएस हो जाता है तो उसका जो पीरियड्स होता है वो इरेगुलर हो जाता है। यानी कि इरेगुलर पीरियड्स का मतलब होगा कि जो महीने में, हर महीने जो नॉर्मल डे में पीरियड्स आता है वो पीरियड्स ना आके डिले हो जाएगा, या बहुत जल्दी ये पीरियड्स आ सकता है। किसी को 6 महीने पे पीरियड्स आ सकता है, किसी को 3 महीने पे, 2 महीने पे, या किसी को पीरियड्स आएगा भी तो बहुत ही कम पीरियड्स आता है। यानी कि जैसे 7 डे का जो साइकिल होता है दोनों एक ही दिन पीरियड्स आता है, स्पॉट जो है ब्लीडिंग का स्पॉट आता है, या किसी को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है। तो इस तरह से पीरियड्स में जो इरेगुलरनेस आ जाता है, तो ये जो है पीसीओडी और पीसीओएस के लक्षण होते हैं। उसके बाद जो है चेहरे पे दाने हो जाना, मुहासे हो जाना, यानी कि महिलाओं में जो होता है चेहरे पे, अगर यंग जो खासकर टीनेजर्स गर्ल्स होते हैं उसमें क्या चेहरे पे दाने हो जाते हैं, और उसमें जो है मुहासे दाने टाइप के हो जाते हैं, तो ये भी इसके लक्षण होते हैं। उसके बाद जो है अनचाहे बाल का आना, यानी कि खासकर फेस पे जो है अनवांटेड हेयर जो है पुरुषों की तरह आ जाना, तो छोटे छोटे, तो वो जो होता है ये इसके लक्षण होते हैं। तो मेनली जो है पीसीओडी और पीसीओएस के जो है ये 3 लक्षण होते हैं, पीरियड्स इरेगुलर होना, पिंपल आना फेस पे, और जो है फेस पे या शरीर के किसी हिस्से में जो है अनवांटेड हेयर का ग्रोथ हो जाना। उसके बाद जो है देखा जाता है अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट, और यूएसजी रिपोर्ट, यानी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में अगर ओवरी में सिस्ट दिखता है और किसी महिला को अगर ये तीनों में से कोई 2 लक्षण है तभी इसको जो है पीसीओडी और पीसीओएस माना जाएगा। लेकिन अगर किसी महिला को सिर्फ जो है ओवरी में सिस्ट है और ये लक्षण जो है नहीं दिखता है किसी में, तो उसको पीसीओएस या पीसीओएस जो है उसको नहीं मानते, क्योंकि वो अपने आप फिर ठीक भी। किसी महिला के जो अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट में अगर ओवरी में सिस्ट निकला है तो जो है उसके जो पीसीओडी या पीसीओएस ही है। पीसीओडी और पीसीओएस तभी माना जाएगा जब ऊपर के जो 2 लक्षण होते हैं, इन 3 ऊपर के जो 3 लक्षण होते हैं इनमें से जो है 2 लक्षण होने चाहिए, और इसका जो रिपोर्ट है इसमें सिस्ट होना चाहिए।
तब जो है डॉक्टर इसको पीसीओडी और पीसीओएस मानते हैं। उसके बाद जो देखा जाता है कि इसमें जो है हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाता है, यानी कि जो एफएसएच हार्मोन होता है, एलएच हार्मोन होता है या एंड्रोजन हार्मोन होता है, वो क्या होता है, बढ़ जाता है। तो मेनली जो है मैंने बताया था कि लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर, यानी कि लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर होता है। तो जैसे कि अगर कोई महिला फिजिकल एक्टिविटी वगैरह कम कर रहे हैं तो उसके वजह से जो है हार्मोन जो है इम्बैलेंस हो जाता है महिलाओं में, तो जो है पीसीओडी हो जाता है, यानी कि एंड्रोजन हार्मोन बढ़ जाता है। उसके बाद अगर मोटापा है, अगर कोई महिला एल्कोहल या ड्रिंकिंग स्मोकिंग ज़्यादा कर रहे हैं तो उसमें जो है ये देखने को मिलेगा। अगर कोई फास्ट फूड या जंक फूड ज़्यादा लेते हैं उसमें देखने को मिलेगा। उसके बाद जेनेटिकली जो है देखा जाता है कि अगर फैमिली में अगर किसी को है, जैसे कि मदर को या सिस्टर को या मौसी को या उसके पहले ग्रैंड मदर को, अगर किसी को भी अगर पीसीओडी था तो उसका जो अगर जीन उसमें आया हुआ है तो उसको भी पीसीओडी होने के चांसेस होते हैं। यानी कि अगर महिलाओं में जो है जेनेटिक वजह से भी जो है पीसीओडी और पीसीओएस होता है। उसके बाद हार्मोन इम्बैलेंस के वजह से भी होता है, जैसे कि इंसुलिन का रेसिस्टेंस हो जाना, यानी कि हमारा जो इंसुलिन होता है वो नहीं काम करना, यानी कि हमारे शरीर में शुगर लेवल जिससे बढ़ता रहता है, तो उसके कारण होते हैं जैसे कि एबनॉर्मल टीएसएच हो जाना, एफएसएच का एबनॉर्मल हो जाना, एलएच या एंड्रोजन, तो ये सब भी जो है इसके कारण होते हैं पीसीओडी और पीसीओएस के। और इसका क्या इलाज होता है, तो बचाव और इलाज के लिए जो मेनली जो है इसका लाइफ स्टाइल में बदलाव होता है, यानी कि डॉक्टर जो है पहले लाइफ स्टाइल में बदलाव करने की सलाह देते हैं। उसके बाद जो है जैसे कि आपका एक्सरसाइज करना, स्विमिंग करना या कोई भी एक्सरसाइज हो, योगा या वो सुबह को वॉक करना, तो जो है इससे क्या होता है कि जो लाइफ स्टाइल में जो चेंजेज होने से जो हमारा जो फिजिकल एक्टिविटी होता है वो अच्छे से हो पाता है, जिसकी वजह से हमारा हार्मोन जो है वो बैलेंस होने लग जाता है। उसके बाद डाइट हो गया कि अच्छा डाइट ले लेना, जैसे कि ऑयली, स्पाइसी या जंक फूड ये सब अवॉइड करना, मीठा खाना अवॉइड करना, ज़्यादा ऑयली खाना, तो ये सब चीज़ें अवॉइड करने से जो वेजिटेबल होते हैं या फ्रूट्स होता है वो सब लेने से जो है हमारा जो है हार्मोन बैलेंस में आ जाता है। उसके बाद अगर उससे भी अगर ठीक नहीं होता है तो फिर जो है डॉक्टर हार्मोनल थेरेपी करते हैं, यानी कि जो एंड्रोजन हार्मोन जो बढ़ जाता है या और भी हार्मोन जो बढ़ जाता है तो उसको जो है बैलेंस करने के लिए हार्मोन की टैबलेट दिया जाता है, तो उसको होता है। उससे भी अगर ठीक नहीं होता फिर डॉक्टर जो है उसको सर्जरी करते हैं। अगर किसी को इनफर्टिलिटी हो गया है उसकी वजह से तो फिर जो है सर्जरी करके जो वहाँ सिस्ट जो होता है उसको निकाला जाता है। तो कोई गंभीर बीमारी नहीं होता है पीसीओडी और पीसीओएस, इसका इलाज जो है बिल्कुल संभव है। बाकी अगर किसी को अगर लक्षण दिखता है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क कीजिए रिपोर्ट के साथ, अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट के साथ। तो इसके लिए कौन कौन सा जो है लैब टेस्ट करवाया जाता है, तो यूएसजी अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है पेल्विक का, एफएसएच, एलएच और एस्ट्रोजन हार्मोन करवाया जाता है, एंड्रोजन टेस्ट्रोजन हार्मोन करवाया जाता है, T3 T4 TSH करवाया जाता है, इंसुलिन फास्टिंग और पीपी करवाया जाता है। उसके बाद देखा जाता है कि एसजीओटी एसजीपीटी, क्योंकि लीवर डिजीज तो नहीं हो रहा है क्योंकि हार्मोन इनबैलेंस की वजह से ये भी डैमेज होने के चांसेस होते हैं, तो या उसके वजह से भी हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल वगैरह करवाया जाता है, ट्राइग्लाइसराइड्स करवाया जाता है, यानी कि ये सब ट्रीटमेंट का एक टेस्ट होता है, यानी कि ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले जो है डॉक्टर ये। उसके बाद इसके क्या क्या समस्या होता है, तो अगर किसी महिला को पीसीओडी और पीसीओएस है लंबे समय से तो उसको इनफर्टिलिटी होने के चांसेस होते हैं, यानी कि जो है उसको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगा। अगर यदि प्रेगनेंसी कंसीव होगा तो मिसकैरेज होने के चांसेस जो होता है वो हो जाते हैं। तो इस केस में पीरियड्स का इरेगुलर होना या हैवी ब्लीडिंग होना, यानी कि पीरियड्स जो है बंद हो जाना, काफ़ी लंबे समय बाद पीरियड्स होना, 2 महीने पे 3 महीने पे, या पीरियड्स होना तो हैवी मतलब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना, या बहुत ही जो है कम समय के लिए 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए ब्लीडिंग होना, थोड़ा थोड़ा स्पॉट आना, डायबिटीज़, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, तो ये सब जो है लीवर का प्रॉब्लम हो गया, बाल झड़ना हो गया, पेट में दर्द रहना, कि जो फेस पे जो है पिंपल सा हो जाना और हेयर का ग्रोथ हो जाना अनचाहे, तो ये सब कुछ समस्या है जो पीसीओडी और पीसीओएस की वजह से ये सब महिलाओं में देखने को मिलता है। उसके बाद जो है थकान, मूड चेंज, यानी कि एंजाइटी टाइप का, स्ट्रेस टाइप का जो है चिड़चिड़ापन सा महसूस होना, तो ये सब भी है कुछ। अब कुछ है कुछ जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं महिलाओं द्वारा कि क्या पीसीओडी और पीसीओएस होने पर प्रेग्नेंट हो सकते हैं, तो इसका आंसर होता है हाँ, पीसीओडी अगर पीसीओएस है किसी को तो वो जो है अपने लाइफ स्टाइल में बदलाव करके, ट्रीटमेंट वगैरह करके, दवाई वगैरह ले करके जो है प्रेगनेंसी जो है कंसीव कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है कि क्या पीसीओडी और पीसीओएस का पहला लक्षण क्या होता है, तो अगर किसी महिला को जो पीरियड्स रेगुलर होता है या अनचाहे बाल आ रहा है, फेस पे ग्रोथ हो रहा है कहीं पर, या चेहरे पे कील मुहासे होते हैं, तो अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इसमें जो है पीसीओडी और पीसीओएस के लक्षण है, ये सब पहला लक्षण होता है। तो पीसीओडी और पीसीओएस का इलाज संभव है।
तो अभी तक जो है इसका कोई एग्जैक्ट इलाज तो नहीं है, लेकिन जीवन शैली में बदलाव यानी कि लाइफ स्टाइल में चेंजेस करके या अपना डाइट में चेंजेस करके और दवाई के साथ जो है इसको लक्षणों को कम किया जा सकता है, ख़त्म कर सकते हैं। और इसके अलावा महिला अगर गर्भवती होने में मदद अगर दिक्कत हो रही है तो इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट से भी जो है प्रेगनेंसी कंसीव हो सकता है। तो ये था हमारा पीसीओडी और पीसीओएस के बारे में जानकारी। यदि अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर कोई प्रकार की समस्या है तो अपने डॉक्टर से संपर्क जरूर कीजिए।